आई हुई है या मुरली सुनना है? रिसेंट अव्यक्तवाणी 18 मार्च 2008 की अव्यक्तवाणी है। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? जो चारों ओर से खजानों से संपन्न हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। एक जैसा खाता कोई बच्चों का समान नहीं हो सकता, क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वो कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट मर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमे होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। जितने खजाने जमा होंगे भरपूर होगा उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उनके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सभी को मिला हुआ है, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा होगा। उसको कौन सा बादशाह कहेंगे? बेफिक्र बादशाह। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले तो जितना कमाते हैं उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है
बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे और साथ रहेंगे। इसलिए ये निश्चय बुद्धि निश्चिंत की निशानी है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं, जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण जमा करना, ये एक खाता हुआ। और दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संपर्क और संबंध में और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट रहें। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, बेहद का स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना तो आता है ना, आता है। जिसको नहीं आता हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, माना सभी को चेक करना आता है। तो चेक किया है कि स्वपुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितने परसेंटेज में जमा हुए, ये चेक किया है। जो चेक करता है वो हाथ उठाओ। पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते हो, क्या कहते हैं? कहते हैं ना, क्योंकि बाप दादा से सुना दिया है, बाप दादा ने हमें सुनाई दिया है, इशारा दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चा, राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्मा आपका रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राज्य अधिकारी, तो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा। तो खजाने तो बाप दादा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों के जमा करने की बहुत सहज विधि है। उसे विधि कहो या चाबी कहो, वो विधि जानते हो? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां हैं, है ना ये सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को ये चाबी लगाना आती है ना, चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल रखी है, चाबी लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है। जिनके पास है वो हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है,
जैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालना बहुत अच्छी आती है, तो ये चाबी सदा साथ में रहती है ना। कौन सी चाबी है? आत्मा बिंदी एक, परमात्मा बिंदी दो, और बाद में तीसरी बिंदी ड्रामा की बिंदी। तो ये 3 बिंदियां सदैव चेक करते रहो। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म में चेंज करना चाहते हैं। 18/3/2008 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये चेंज करने की हिम्मत है। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलवेला पुरुषार्थ बनाई देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों के लाइन में आ जाएं, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो शब्द? परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे या देख लेंगे? ऐसे तो नहीं है। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हो गए हैं। वो एक शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा संकल्प तक, सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि कारण तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वो कारण शब्द सोचने से, बोलने से, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से ये वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है। स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य के साथी हैं। सर्वात्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण सभी मुक्ति चाहते हैं और अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हो। आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करते हैं, मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने में नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त करा सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो ये क्यों लगने वाली है?
लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष तो है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां आती हैं। ऐसे है, वैसे है, कैसे है, ये सभी इनके साथ ही शब्द हैं जो दरवाजा बंद करने के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आ गए हैं, इसलिए कि विमान में चढ़ करके आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा तो मुबारक देते हैं। देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते हुए भी हिम्मत से पहुंच गए। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ करके आते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार ही कहेंगे। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान स्नेही, दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं क्योंकि हिम्मत रख करके आए हैं। बाप के और परिवार की तो मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है, मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। ये मेला है, मेला। वहां मेलों में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना, मिलता है। अच्छा, हाथ हिलाए रहे। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर होगा, फिर कभी नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले भी बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अभी संगम युग है। इस संगम युग पर अभी कितना जमा करना चाहते हो करो। सारे कल्प का खाता जब अभी जमा कर सकते हो, फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं, सोचते हैं हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बड़े मजे से कहते रहते हैं। कहते हैं आप देख नहीं रहे हो, हम तो कर रहे हैं ना। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें, लेकिन चलना, दौड़ना और उड़ना और हाई जंप लगाना, इसमें कितना फर्क हो जाता है। चल रहे हो इसकी मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। अभी तो उड़ने और हाई जंप लगाने का समय है, तब ही मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा, ये कोई शोभता है क्या? इसलिए बाप दादा ये चाहता है कि आज से होली का अर्थ है जो बीती सो बीती। तो होली मनाने आए हो तो बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती का अपना चित्र स्मृति मिलाओ।
अपना स्वयं ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। पता है अपना चित्र खींचना आता है। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने आ जाएगा। सामने लाओ। 18 मार्च 2008 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड की ड्रिल, कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं। पहले मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी हो जाओ। कान हिलाओ। देखो सबते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त और तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और अब सब संकल्प किनारे करके देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। ये दिल तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहीं भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूँ। तो दिल तख्त नशीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया। साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बाप दादा को बोझ दे दो। अर्पण करके डबल लाइट का ताजधारी हूँ, ऐसे बन जाओ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसे बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना सम्मान और स्वमान, ये जो ताज, तिलक और तख्तनशीन आत्मा, ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था मैं कौन। ये मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ। और भिन्न भिन्न समान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को मनुष्य टाइटल देते हैं। वो टाइटल उन मनुष्यों से मिलता है तो भी कितना महत्व से समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल मिले हैं। स्वमान मिला है। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन हूँ, तो लिस्ट सामने लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है वो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताएंगे। सभी को मुक्त कर लेंगे। दृढ़ संकल्प करो। आज है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना।
न माया से हार खाना, न औरों को खाने देना। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ, गले का हार, विजय का हार। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं। तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई भी नहीं कहता हम राम सीता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपके माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द और कारण, ये तो करने वाला कारण तोता बन जाएगा ना। अभी तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, सिर्फ निवारण। तो आज होली बाप दादा के सदा संग में रहने की, कंबाइंड रहने की होली मनाई। सबसे पक्के में पक्का संग रहना है, कंबाइंड रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंबाइंड रूप वाला सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना। बाप का संग का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है। तो कंबाइंड है ना, कि कभी कभी कंबाइंड है। कई बच्चे हैं, देखा है, पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते हैं। अकेला रहना, अकेला सोचना, ये अकेलापन भी ठीक नहीं है। तो प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे रहेंगे? ये माया की चालाकी है जो अकेला कर देती है। पहले अकेला करती है, फिर बार करती है। माला में देखो, कोई अकेला मोती है क्या? माला में क्या विशेषता है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है, जरा भी बीच में धागा नहीं दिखाई देता है। स्नेही, सहयोगी, साथी, यही आपका यादगार है। तो आपने होली मनाई, बाप समान बनना अर्थात संग के रंग में आना। तो सबका संकल्प क्या है? समान बनना है, बाप को खुशी है। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पद्मा पदम भाग्यशाली कौन होगा? इसी नशे में रहो। जो पहली बार मिलने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। तो पहली बारी जो बच्चे हिम्मत रख करके आए हैं, उनको विशेष बाप दादा संगठन के मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं और साथ में विशेष वरदान दे रहे हैं। वो वरदान है अमर भव। ये वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना। अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ।
अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति तो सदैव अमर रहे। अच्छा, आज सेवा का टर्न दिल्ली वालों का है, आगरा भी है। बाप दादा ने देखा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वो बड़ी दिल से, खुली दिल से सभी को चांस दिलाए देते हैं। अच्छा है, ये डबल फायदा हो जाता है। एक है यज्ञ सेवा का फायदा और दूसरा है यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है, एक का लाख गुना फल मिल जाता है। ये यज्ञ की महिमा कम नहीं है, वो तो मेटेरियल यज्ञ होते हैं तो भी कितना खुशी से करते हैं, समझते हमें बहुत प्राप्ति हुई। और ये तो असली यज्ञ है, तो जो भी आते हैं उनको बहुत फायदे हैं। एक यज्ञ सेवा का पुण्य जमा होता है, दूसरा इतनी श्रेष्ठ आत्माएं मधुवन में ही इकट्ठी मिल जाती हैं। चाहे पांडव हैं, चाहे दादियां हैं, चाहे महारथी बहन भाई हैं, और साथ में इतना बेहद का परिवार कहाँ मिलेगा। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। अभी देखो कितनी संख्या आई है, कोई ने कहा 17,500 भाई बहनें आए हैं, उसमें 500 बच्चे आए हैं। अच्छा, 500 बच्चे आए हैं तो कितने तकदीरवान बने। इतने हजारों का परिवार न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर में, न कलयुग में मिलेगा। ऐसा ये एक ही परिवार है 17,000 का परिवार, जो कभी सुना नहीं होगा, संभालना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ देखो सभी मजे मजे से पल रहे हैं, कितना बड़ा फायदा है। परिवार से मिलना कब नहीं होता है, और ये तो विशेष भगवान का परिवार है। अच्छा, ओम शांति।